ये जो डॉलर सस्ता हो रहा है, क्या इससे मुल्क की मईशत में बेहतरी आने का कोई इम्कान है? करेंसी कंट्रोल करने के लिए जो इकदाम किए जा रहे हैं, क्या उससे मुल्क में कुछ फ़ायदा भी हुआ है या नहीं हुआ? सोने के रेट में जो रद्दोबदल हो रही है, सोने का रेट कभी ज़्यादा हो रहा है, कभी कम हो रहा है, क्या इससे कारोबार पे मनफी असरात पड़ रहे हैं या मुस्बत असरात पड़ रहे हैं? ये बहुत सारे सवाल हैं जो लोग मुझसे मेरी वीडियोस में कमेंट करके पूछते हैं। तो कोशिश करूंगा कि आज कम अल्फाजों में इन तमाम चीज़ों को थोड़ा थोड़ा सा अपने देखने वालों को बता सकूं। हेलो वीवर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली एंड वेलकम टू माय चैनल सोनिक एक्सपर्ट। गोल्ड प्राइस से रिलेटेड एक और वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। सबसे पहले अगर हम नज़र डालें इंटरनेशनल मार्केट में 1 ट्राई आउंस पे, तो वो $1928 के ऊपर आज के दिन है। और अगर 24 कैरेट का रेट देखें लोकल मार्केट में, तो 2,16,000 रुपये फ़ी तोला बताया जा रहा है। 2,17,400 रुपये फ़ी तोला पे क्लोज हुआ था कल। आज हफ्ते का दिन है। आज रेट में कोई ज़्यादा तब्दीली देखने में नहीं आती और मुझे लगता है कि आएगी भी नहीं, क्योंकि ऑलमोस्ट क्लोजिंग वाला सिस्टम ही होता है। तो 2,17,400 पे क्लोजिंग थी और 2,16,000 पे आज बाज़ार ओपन हो रहा है। लेकिन गोल्ड का रेट 2,16 और 2,18 के बीच में ही चलेगा आज के दिन ख़ास तौर पे। और अगर हम बात करें लोकल रिफाइन किए हुए गोल्ड यानी पठूर की, तो वो 2,13,800 रुपये फ़ी तोला जो है वो उस पर उसकी ट्रेडिंग हो रही है। अगर डॉलर के रेट को देखें तो देखें डॉलर के रेट में कमी देखने में आई है। इंटर बैंक में जो है वो 291 रुपये 50 पैसे पे 292 से लेकर 293 294 रुपये में जो है वो बेचा जा रहा है। ये इन्फॉर्मेशन जो है वो आज की मुझ तक पहुंची है। इसी के साथ साथ अगर चांदी के फ़ी तोला रेट की बात करें तो 2,540 रुपये फ़ी तोला चांदी का रेट है। और दुबई में अगर गोल्ड के रेट की बात करें तो 2,20,000 रुपीज़ पर तोला यानी 2,20,000 रुपये फ़ी तोला जो है वो दुबई में सोने का भाव है। कराची में जो बुलियन मार्केट है, जहां से रेट जो है वो निकलता है, वो स्टिल अभी क्लोज है। तो उसका असर एक मार्केट पे सोने के बाजार में ये ज़रूर है कि हर दुकानदार और हर ट्रेडर ने अपना रेट रखा हुआ है। आप कहीं से भी कंपेयर नहीं कर सकते कि आया कि यही कंफर्म रेट है या नहीं है। तो इसलिए जब तक वो बाज़ार ओपन नहीं होता, वो मार्केट ओपन नहीं होती, वहाँ से प्रॉपर तरीके से रेट जारी नहीं होता, तो एक मुस्तकम और एक स्टैटिक पोजीशन गोल्ड के रेट की आप लोगों को नहीं पता चल सकती। टैक्स के हवाले से भी एक खबर ये है कि देखें गवर्नमेंट जो है वो टैक्स मैकेनिज्म जो है वो उस पर काम कर रही है। जैसे ही वो सारी चीज़ें अलाइन हो जाएंगी और एक सिस्टम बना लिया जाएगा, तो ये गोल्ड की सेल और परचेज़ के ऊपर जो है उस टैक्स को लगा दिया जाएगा। जैसे ही कोई कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मुझ तक आएगी, इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि डिटेल आप लोगों तक पहुँचा दूँ। अब अगर हम बात करें, शुरू में जो 2-4 बातें मैंने आपसे की, देखें डॉलर के कम होने से अगर मईशत की बात करूं तो मेरे ख्याल से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। पेट्रोल जिस प्राइस पे बिक रहा है उतने पे ही बिकेगा, सब्ज़ी जिस रेट पे है उसी रेट पे बिकेगी, और जो सारी चीज़ें जो महंगाई को छू रही हैं उसमें कोई तब्दीली फिल फॉल आने के कोई चांस नहीं है। तो आपकी इकॉनमी पे अभी फौरी ऐसा कोई असर नहीं पड़ने वाला। ये जो भी हो रहा है ये टेम्पररी हो रहा है, ये मेरी ऑब्जर्वेशन है। मेरा ऐसा मानना है कि ये मुस्तकिल मिजाजी से होने वाला काम नहीं है। ये जो है वो एक टेम्पररी एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है चीज़ों को सेटल करने का, लेकिन इससे फ़र्क कोई नहीं पड़ना, मेरा ऐसा मानना है। रहा सवाल कारोबार का, तो अगर हम कारोबार पे नज़र डालें तो इस वक्त शदीद जो है वो मंदी का दौर जो है वो चल रहा है। बाज़ार में कस्टमर नहीं है, बेचने वाले ज़्यादा हैं, ख़रीदने वाले कम हैं। इन्वेस्टर खामोश बैठा हुआ है क्योंकि जो स्टेबिलिटी जो है वो प्राइस में नहीं है। वो ख़रीदे या बेचे ये फ़ैसला करना ही उसके लिए जो है वो सबसे बड़ा सवाल है। उसके अलावा वो लोग जिनकी मुस्तकबिल करीब में शादियां हैं, जेवर बनाने, वो लोग अलग परेशान हैं। एक दिन में सोना ऊपर जाता है, एक दिन में सोना नीचे आता है। तो उन लोगों के लिए मेरा यही मैसेज है कि अगर हो सके तो अपना काम जो भी वक्त आपको मिले उस पर करें। अल्लाह ताला उसमें बरकत दे, वो कम हो या ज़्यादा हो। लेकिन अगर गैर ज़रूरी या कोई शौक़ के लिए सोना ख़रीदना हो तो मेरे ख्याल में ये सूटेबल टाइम नहीं है। रहा सवाल करेंसी को कंट्रोल करने का, तो डॉलर के रेट को कंट्रोल करके भी ऐसा कोई फ़ायदा देखने में नज़र नहीं आ रहा। सारी चीज़ें जो जिस प्राइस पर थी उस पर ही चल रही हैं। अभी ऐसा कोई ऐसी तब्दीली नहीं है। प्रीवियस जो स्टेप लिया था और जिससे डॉलर का रेट कम हुआ और IMF की एक किस्त भी आई और हमें लगा कि लो जी सोना भी सस्ता होगा, सारी चीज़ें सस्ती होंगी, लेकिन सारी चीज़ें उसके उलट चली गई। और उन लोगों के लिए भी मैं एक मैसेज दूंगा जिन लोगों की बाइंग 2,40,000 2,35,000 रुपीज़ पर है और वो ये बार बार पूछते हैं कि इस रेट पे सोना कब जाएगा। तो देखें, मैं यही बता सकता हूँ कि खाली डॉलर के रेट से ही ये प्राइस ऊपर नहीं जानी। जो आलमी मार्केट में 1 ट्राई आउंस का रेट जब तक 2,100 से ऊपर एक्सीड नहीं करेगा, ये रेट बहुत ज़्यादा आगे नहीं जाएगा। डॉलर में 7, 8, 10 रुपये का ही फ़र्क पड़ेगा ना, तो यहाँ पे 3-4 हज़ार रुपये तोले से ज़्यादा का फ़र्क देखने में नहीं आएगा। तो इन दोनों चीज़ों का ऐड होना बहुत ज़रूरी है। जो लोग होल्डिंग कैपेसिटी रखते हैं वो तो सोने में इन्वेस्ट
करें। जो लोग ज़रा कमज़ोर दिल के हैं या उनका जो वर्किंग एक्सपीरियंस है वो ज़्यादा नहीं है, वो इस वक्त तो सोने में बिल्कुल ना आए। अगर प्रॉफिट में हो तो निकल जाएं, और अगर बराबर में भी है तो मेरे ख्याल में अगर इससे क्विट ही कर जाए तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि उनको इसको लॉन्ग टर्म पे होल्ड करना पड़ेगा अगर अच्छा फ़ायदा लेना चाहते हैं। तो ऐसा सुनने में आ रहा है, ये एक कयास है। मेरा बताने का मकसद कतई कोई बाइंग या सेलिंग सिग्नल नहीं है, या कोई ये श्योर बात नहीं है। जो जो इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है और एक तज्जिया बनाया जाता है वो मैं आपसे अपनी वीडियोस में शेयर कर देता हूं। तो आज की वीडियो में इतना ही था। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फर्दर डिटेल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। अपना बहुत ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।